दासगांव टनल के बाहर, चूँकि बोल्डर फॉल के कुछ केसेस पिछले कुछ सालों में हुए थे, तो उसको कैसे हमें चेतावनी मिले, तो ये हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया एआई के माध्यम से। और इस पे अगर कुछ भी बोल्डर या ट्रैक पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो तुरंत हमें अलर्ट आता है। ये अभी ट्रायल पर है, ये इसका रिजल्ट 100% सक्सेस करने के बाद तमाम ऐसे वल्नरेबल लोकेशन पे हम इस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो हमारे लोको पायलट जो ट्रेन चला रहे हैं और जो अंदर गाड़ी में हमारे यात्री हैं वो सुरक्षित प्रवास करें। संपूर्ण वर्षभर कोकणात जाण्यासाठी प्रचंड गर्दी असते, पण त्यात देखील मान्सूनमध्ये ही गर्दी वाढते, कारण गणपती असतो, वेगवेगळे सण असतात। पण मान्सूनमध्ये प्रचंड पाऊस असल्यामुळे कोकण रेल्वेच्या मार्गावर तितकी काळजी देखील घ्यावी लागते। त्यामुळेच कोकण रेल्वे दरवर्षी एक वेगळं मान्सून वेळापत्रक जारी करत असते। आता या वर्षी हे मान्सून वेळापत्रक कसं असणार आहे आणि कोकण रेल्वे प्रचंड पडत असलेल्या पावसामध्ये या संपूर्ण मार्गाची कशी काळजी घेणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याबरोबर कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि प्रबंधक आहेत संतोष कुमार झा सर। सर, कोकण रेल्वे दरवर्षीच एक नवीन वेळापत्रक जारी करत असते। या वर्षी कोकण रेल्वेचं मान्सून वेळापत्रक कधीपासून कुठपर्यंत असेल, कशा प्रकारे आपण काळजी घेत आहे? जी, इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह कोंकण रेलवे एक विशेष मानसून टाइम टेबल चलाता है। 15 जून से 20 अक्टूबर तक ये मानसून टाइम टेबल कोंकण रेलवे पर लागू रहता है, जिसमें हम वीर से कंकावली तक 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर ही गाड़ी चलाते हैं यात्रियों की संरक्षा के लिए, और कंकावली से उडुपी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे पे गाड़ी चलती है। वो सभी गाड़ियाँ जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामान्यतया चलती हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि पूरा कोंकण रेलवे दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सुरंगें हैं और बहुत अधिक बारिश होती है इस क्षेत्र में। तो इस वर्ष भी हम उनकी सुरक्षा के लिए अपने यात्रियों की पूरे ट्रैक को लगभग 4.5 महीने 24/7 मॉनिटर करते हैं। लगभग 657 लोग पूरे सेक्शन में ये 4.5 महीने जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। 24/7 वॉचमैन हम रखते हैं, स्पेशल मानसून पेट्रोलमैन होते हैं, ट्रैक पेट्रोलमैन होते हैं। ये तो हमारे ट्रैक को लेकर के हैं। इसके अलावा दोनों तरफ के हिल कटिंग्स हैं, तो उनके जो ऊपर कैच वाटर ड्रेन्स हैं उसकी क्लीनिंग करना, नए ड्रेन्स बनाना, नीचे साइड वाटर ड्रेन्स रहें ताकि पानी जो है वो ट्रैक पे ना आए। इसके अलावा सुरंगों की संरक्षा के लिए शॉर्ट क्रेटिंग करते हैं। तमाम स्लोप जो वल्नरेबल कटिंग्स हैं उनके स्लोप को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। यात्रियों की अच्छे संरक्षित प्रवास के लिए जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इमरजेंसी कंट्रोल हो, उनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं कि अगर किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत यात्रियों का ट्रांसशिपमेंट हो या उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया हो। और ये हमारी पूरी तैयारी है। हमारी अपनी स्वयं की जो टीम है कोंकण रेलवे की, इसमें हम स्पेशल रेल मेंटेनेंस वैन से पूरे ट्रैक को मॉनिटर करते हैं। हमारे पास एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन्स हैं, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स हैं, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ और आईएमडी यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मौसम विभाग, उनके साथ हम लगातार संपर्क में रहते हैं। हमारा एक कंट्रोल बेलापुर ऑफिस में जो पूरा ट्रेन का परिचालन कंट्रोल करता है। 2 इमरजेंसी कंट्रोल हमारे जो है वो कारवार रीजन और रत्नागिरी रीजन में चालू करते हैं 4.5 महीने के लिए। मडगांव में सभी स्टेशनों का सीसीटीवी कंट्रोल कमांड सेंटर है, जहां से हम पूरी गतिविधि को मॉनिटर करते हैं। तो मैं यात्रियों को आपके माध्यम से ये आश्वस्त करता हूं कि आपके संरक्षा की सारी व्यवस्था कोंकण रेलवे इन 4.5 महीनों में विशेष रूप से करती है। सर, इन 4.5 महीनों में ही सबसे पीक का एक मौसम आता है, वो रहता है गणपति का, जिस गणपति के टाइम सारे मुंबई के आसपास के लोग कोकण में जाते हैं, क्योंकि कोकण से बहुत सारे लोग मुंबई और इस तरफ काम करने के लिए है। तो इस पूरे समय में ज़्यादा गाड़ियाँ भी चलानी पड़ती है। तो एक तरफ मानसून का टाइम टेबल, गाड़ियाँ थोड़ी कम चलती है, एक ही दिन में एक गाड़ी चलती है। तो इसी दौरान कोकण का गणपति का सीज़न भी आता है और ज़्यादा अधिकतम गाड़ी चलानी पड़ती है। तो ये सब कैसे मैनेज होगा और इस साल किस तरह से गणपति का सीज़न जाएगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोंकण रेलवे में गणपति के लिए हर साल बहुत विस्तृत हम व्यवस्था करते हैं। 382 गणपति स्पेशल ट्रेन पिछली बार कोंकण रेलवे के ऊपर चली, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार हम इस आंकड़े को 400 के ऊपर ले जाएं। तो सबसे पहले तो विशेष गाड़ियां हम अधिक से अधिक चलाएंगे। दूसरा, हमारे सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हम जो है वो हमारे एनजीओज़ के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके उनके लिए फ्री ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करते हैं। उनको आसानी से टिकट मिले, इसके लिए QR कोड
की व्यवस्था और एडवांस टिकट हम जो है प्रिंट करके रखते हैं, ताकि उनको ना तो चेंज की दिक्कत हो न समय की। स्पेशल पैसेंजर होल्डिंग एरिया रखते हैं ताकि एक जगह के क्राउड जो है वो इकट्ठा ना हो। इसके अलावा लोकल बॉडीज़ के साथ हमने पिछले बार भी तमाम स्टेशनों पर पंडाल लगाए, डेकोरेशन किए, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए जो यात्रियों ने बेहद सराहा। इसके अतिरिक्त जो हमारे मेडिकल असिस्टेंस काउंटर हमने तमाम स्टेशनों पर लगाए थे, इस बार भी करेंगे और इस बार पिछले वर्ष से अधिक ज़्यादा जो है वो हम व्यवस्था और स्टेशनों पर लागू करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। सर, जो भी लोग कोकण से जाते हैं, यात्रा करते हैं, गोवा जाते हैं या फिर गोवा से आगे बेंगलोर तक जाते हैं, सबको एक सवाल बहुत टाइम से सता रहा है, वो कोकण रेलवे का डबलिंग कब होगा। तो डबलिंग के कई सारी प्रयास जो है वो कई सालों से चल रहे हैं, परमिशन भी मिल गई है, शायद यहाँ से मुंबई से रोहा से लेके आगे तक डबलिंग हो भी गया। आगे का जो सबसे बड़ा पैच है, जो जहाँ पर नदियाँ है, जहाँ पर बहुत सारे टनल्स है, वहाँ पर का डबलिंग का बहुत कठिन कार्य है, वो किस तरह से होगा? अभी फिलहाल कुछ परियोजना उस पर चल रही है क्या? देखिए, कोंकण रेलवे ने सबसे पहले मुंबई एंड से यानी रोहा से वीर तक का सेक्शन 47 किलोमीटर 47 किलोमीटर को डबल लाइन किया। लगभग 500 करोड़ की लागत इसमें आई और अब हमें पैच डबलिंग करते हुए जाना है। तो कोंकण रेलवे ने ये तय किया कि जो प्लेन सेक्शन है उसको पहले टारगेट करें, क्योंकि वहाँ खर्चा भी कम आएगा और डबलिंग करना आसान होगा। तो 263 किलोमीटर का जो सर्वे इस वक्त चल रहा है, ठोकुर से वैभववाड़ी तक का पैच डबलिंग का सेक्शन है। इसका सर्वे बहुत ही तीव्र गति पे है, अगले 15 दिनों में सर्वे का कार्य हो जाएगा। इसके बाद इसके पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बनेगा और फिर हम मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजेंगे। सैंक्शन आने पर निश्चय ही डबलिंग का कार्य शुरू होगा। सर, एक और सवाल है, वो है इस पूरे मानसून कार्य में काल में कई बार बोल्डर्स गिरते हैं या फिर टनल्स के अंदर भी कई बार पानी जमा होता है या फिर मिट्टी आ जाती है। तो इसलिए कुछ अलग टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया दासगांव के यहाँ पर एक AI टेक्नोलॉजी आप यूज़ करने वाले हैं। तो वो प्रोजेक्ट क्या है और इस आने वाले समय में यही प्रोजेक्ट पूरे कोंकण रेलवे पर आप लागू करेंगे क्या? देखिए, कोंकण रेलवे ने पिछले 15 वर्षों में तमाम जियो सेफ्टी वर्क्स, जिसमें कि स्लोप स्टेबलाइजेशन हो, टनल का स्ट्रेंथनिंग हो, कटिंग्स बनाने हो, ड्रेन्स बनाने हो, इस प्रकार के तमाम रॉक बोल्टिंग करना है, शॉर्ट क्रेटिंग करना, सब टेक्निकल टर्म्स हैं। लेकिन जियो सेफ्टी के लिए पिछले 15 वर्षों में 346 करोड़ रुपए कोंकण रेलवे ने खर्च किए। इस साल हमने 17.36 करोड़ जियो सेफ्टी वर्क्स के लिए रखा है इस वित्तीय वर्ष में। तो इस प्रकार के तो हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक नया प्रयोग दासगांव टनल के बाहर, चूँकि बोल्डर फॉल के कुछ केसेस पिछले कुछ सालों में हुए थे, तो उसको कैसे हमें चेतावनी मिले, तो ये हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया AI के माध्यम से। और इस पे अगर कुछ भी बोल्डर या ट्रैक पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो तुरंत हमें अलर्ट आता है। ये अभी ट्रायल पर है। ये इसका रिजल्ट 100% सक्सेस करने के बाद तमाम ऐसे वल्नरेबल लोकेशन पे हम इस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो हमारे लोको पायलट जो ट्रेन चला रहे हैं और जो अंदर गाड़ी में हमारे यात्री हैं वो सुरक्षित प्रवास करें। कुछ नदियों के सेक्शंस हैं जो ओवरफ्लो हो जाते हैं, ट्रैक के ऊपर से पानी बहने लगता है। अभी फ़िलहाल के समय में बहुत पिछले 2 या 3 साल में इसका प्रमाण बढ़ गया है। तो वो जो सेक्शन है, रायगढ़ में है, कुछ रत्नागिरी में है, वहाँ उन नदियों के यहाँ पर कुछ अलग इंतज़ाम किया है? जी, 3 नदियाँ जिनमें हमेशा ये फ्लड प्रोन रिवर्स हैं, तो उसमें घोड़ मानगांव और वशिष्ठी और सावित्री, इनमें फ्लड वार्निंग सिस्टम लगा दिया गया है और उसको सीधा लाइन क्लियर इंस्ट्रूमेंट से जोड़ा गया है। ज्यों ही नदी का जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर आएगा और लाइन क्लियर गाड़ियों का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये फ्लड वार्निंग टोटल जो है कोंकण रेलवे में जितने वल्नरेबल रिवर्स हैं उस पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त हमने एनीमोमीटर्स जो हैं, मॉडर्न एनीमोमीटर्स लगाए हैं, यानी जो विंड स्पीड कंट्रोल को रीड करते हैं। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर का जो ही विंड स्पीड बढ़ेगा, ये 9 एनीमोमीटर्स पूरे कोंकण में लगे हैं, वो लाइन क्लियर रोक देंगे, गाड़ी का आवागमन बंद हो जाएगा। तो ये नई चीज़ें की गई हैं ताकि और अधिक यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित हो सके। सर, पिछले टाइम रोरो गाड़ी चली थी तो उसको इतना ज़्यादा प्रतिशत नहीं मिला था, लोग 3 या 4 गाड़ियाँ ही थी उस रोरो के ऊपर। इस साल क्या आपकी मतलब क्या प्रोजेक्ट है या फिर क्या करना चाहोगे?
देखिए, गणपति में पिछले वर्ष हमने नया एक एक्सपेरिमेंट किया कि लोग अगर क्या अपने गांव जो है वो अपनी गाड़ी लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि घाट सेक्शन में गाड़ी लेकर के जाना फोर व्हीलर थोड़ा सा रिस्की होता है, और मुझे लगा था कि काफ़ी इसमें रिस्पांस आएगा, लेकिन पिछले गणपति में कोई रिस्पांस आया नहीं। सिर्फ एक ट्रेन, वो भी 20 कारों के साथ हम चला पाए। इसलिए इस बार तो अभी फ़िलहाल ये निर्णय लिया है कि इस साल हम कार रो नहीं चलाएंगे, उसके बजाय हम एक स्पेशल गणपति ट्रेन चला देंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रवास कर सकें। सर, पूरा ये कॉरपोरेशन है कोंकण रेलवे का, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा आप गुड्स ट्रेन चलाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। पैसेंजर ट्रेन से तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी तो गुड्स ट्रेन बढ़ाने के लिए या फिर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोंकण रेलवे का इस साल का क्या आपने आयोजन किया है? इस साल का हमारा टारगेट जो ओरिजिनेटिंग लोडिंग का है वो लगभग 2.8 मिलियन टन्स हमारा ओरिजिनेटिंग कार्गो लोड करना है। पिछले साल हमने 2.4 मिलियन टन किया था। पिछले साल 10.3 मिलियन टन पूरे माल ढुलाई का आवागमन हुआ। इस साल हमारा टारगेट है 11.5 मिलियन टन टोटल ट्रैफिक का। लेकिन रेवेन्यू का दूसरा स्ट्रीम जो कि लगभग बंद हो गया था कोंकण में, उसको हमने रिवाइव किया है। पिछले 2 वर्षों में हम 22,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, जो कि कोंकण ने बिड किया है मार्केट में। उससे हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है और सुदृढ़ होगा। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है तो 24-25 में कोंकण रेलवे का प्रॉफिट 137.63 करोड़ था। इस साल पूरी संभावना है, अभी एजीएम होना बाकी है, हम 200 करोड़ के आसपास इस बार भी प्रॉफिट टच करेंगे 25-26 में। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। पूरे साल भर कोंकण रेलवे में जाओ तो गाड़ियाँ फुल रहती है, टिकट्स मिलना नामुमकिन की तरह है। तो ये जो प्रॉब्लम है कोंकण में जाने वाले जो कोंकण के लोग हैं, मैं भी कोंकण से हूँ, तो ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ाने का कुछ इरादा है, या फिर जो अपनी वंदे भारत है वो भी अभी 8 डिब्बे से चल रही है, तो वो भी बढ़ा है। ऐसे कुछ है कुछ जो जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो है वो कोंकण में जा सकेंगे? जी, इसमें जो इमीडिएट एफर्ट हमने लिया वो पहले तो कोंकण कन्या मांडवी बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, तो इसमें हमने एक 3rd AC कोच एक्स्ट्रा बढ़ाया। सेंट्रल रेलवे ने इसमें बहुत सहयोग किया। 1-2 पैसेंजर ट्रेन हैं उसमें भी हमने कोच बढ़ा दिए हैं। और जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो ये है कि वंदे भारत 8 की बजाय 16 कोच की हो, और जो लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ियां हैं उनमें कोचेस बढ़ें। लेकिन वो कोंकण रेलवे से पास होने वाली गाड़ियां हैं, उसका निर्णय दूसरा जोनल रेलवे ले पाएगा। जो हमारी अपनी ट्रेनें हैं उसमें हम कोच ऑगमेंट करेंगे ताकि अधिक लोगों को रिजर्वेशन मिले। लेकिन ये डिमांड और सप्लाई का इशू है, और आज लोग जो रिजर्वेशन करते हैं टिकट वो ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं। कहीं का भी व्यक्ति बैठा हुआ कहीं पर भी टिकट ले सकता है, तो इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई उतना नहीं है। तो लंबी ट्रेनें हो और ज़्यादा ट्रेनें हो, यही इसका हल है। और लेकिन साथ ही जो पीक्स हैं उस समय हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं ताकि लोगों को इस परेशानी का सामना न करना पड़े। तो पिछले साल कोंकण रेलवे में 1400 स्पेशल ट्रेन चली है, जो कि अभी तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। तो हम वो प्रयास करते हैं कि समर स्पेशल्स, क्रिसमस स्पेशल, गणपति स्पेशल, ऐसे तमाम हॉलीडे स्पेशल्स चलते रहें, तो उससे भी इस डिमांड को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्पेशल जितने चलाते हैं उतनी गाड़ियाँ डिले भी होती है। आज कल मतलब पिछले 2-3 महीनों से भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो कोंकण से आने वाली है वो बहुत डिले चल रही है। कोंकण कन्या, मांडवी जिनका आपने नाम लिया, या फिर वंदे भारत, सब डिले चल रही है। तो इस डिले के जितनी स्पेशल गाड़ियाँ चलाती है उतने डिले बढ़ता है, तो उसके ऊपर कुछ इलाज? देखिए, ये नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ने से डिले नहीं हुआ है। इस वर्ष हमें जो प्री मॉनसून प्रिकॉशन के लिए पिछले किसी भी साल से बहुत ज़्यादा एसेट मेंटेनेंस के ब्लॉक्स देने पड़े, और इसके लिए गाड़ियाँ का पंक्चुअलिटी जो है समय पालन में वो अफेक्ट हुआ। और अब चूंकि कोंकण रेलवे फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है, तो पहले सिर्फ ट्रैक का मेंटेनेंस था, अब कंप्लीट OHE का भी मेंटेनेंस मेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम हो गया है। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है करीब 25-26% एक्स्ट्रा ब्लॉक देने पड़े, इसलिए गाड़ियों की पंक्चुअलिटी अफेक्ट हुई। लेकिन अब मैं समझता हूँ अगले हफ्ते से यात्रियों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द जो हम समय पालन और बेहतर होगा।
धन्यवाद आमचे बातचीत करने के लिए. तर हे होते कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष जे संपूर्ण कोकण रेल्वे चालवण्यासाठी जबाबदारी आहे त्यांच्यावर. आणि यावर्षी मान्सूनमध्ये पूर्णतः कोकण रेल्वे ही एकही अपघात होणार नाही किंवा जरी अपघात एखादा झाला तरी देखील पूर्णतः तयारीनिशी कोकण रेल्वे जी आहे ती आता थांबलेली आहे, उभी आहे, प्रवाशांच्या सेवेसाठी उभी असा दावा त्यांनी केलेला आहे. पाहूयात या संपूर्ण मान्सूनच्या काळावधीत त्यात गणपतीचा देखील खूप मोठा एक सीझन येणार आहे. तर या संपूर्ण कालावधीमध्ये कोकण रेल्वे कशा प्रकारे वाटचाल करते आणि प्रवाशांना किती चांगल्या आणि जास्तीत जास्त सुविधा देऊ शकते हे देखील बघणं महत्त्वाचं असणार आहे. कॅमेरामन विनयसह अक्षय भाटकर, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.